viewers, welcome back to the channel Accounts Be Easy. So guys, I hope you all are safe and fine at your homes. So our today's topic is golden rules. Golden rules are the basic of accounting. ज्यादातर लोगों को गोल्डन रूल में प्रॉब्लम होती है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, रिसीवर, गिवर. सो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ गई हूँ जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी रिगार्डिंग गोल्डन रूल्स. मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि आपको गोल्डन रूल्स अच्छे से समझ आ जाएंगे अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे. सो बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं. सो अकाउंट्स हमारे 3 तरह के होते हैं. पहला पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट को हमें अच्छे से समझेंगे. पर्सनल अकाउंट क्या होता है, क्या उसके एग्जाम्पल्स होते हैं. चलो पहले हम पर्सनल अकाउंट का डाउट क्लियर करते हैं. सो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ऐसा अकाउंट, द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल, फिर्म, कंपनी इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट. सो गाइस, ऐसा अकाउंट जो हमारा रिलेट होता है किसी इंडिविजुअल मतलब किसी एक इंसान से, किसी एक फिल्म से, लाइक एक कंपनी से, एक फिल्म से, किसी बिजनेस से, या फिर किसी कंपनी से, एक कंपनी से, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं. जो किसी इंसान के पर्सनली होता है. तो हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. इसके एग्जाम्पल है मोहन अकाउंट. मोहन का अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट हो गया बिकॉज वो मोहन का ही अकाउंट है और किसी का अकाउंट नहीं है. बैंक अकाउंट किसी का पर्सनल एक बैंक अकाउंट होता है. जैसे कि सीता है, उसका एक पर्सनल बैंक अकाउंट है तो उसी का है, इसलिए वो हमारा बैंक अकाउंट हो गया. कृष्णा अकाउंट कृष्णा का खुद का अकाउंट है. ओके, सो ये हमारे हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है और पर्सनल अकाउंट के क्या एग्जाम्पल होते हैं. सो अब हम देख लेते हैं क्या रूल होता है. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है जिसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है. तो चलो हम रूल भी देख लेते हैं. सो गाइस, रूल्स क्या होता है पर्सनल अकाउंट का? रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. मीन्स डेबिट हम करते हैं रिसीवर को, मतलब जो भी कोई चीज को रिसीव करता है. रिसीव मतलब जो भी कोई चीज को लेता है, जो भी कोई चीज को लेता है उसे हम डेबिट करते हैं, और जो भी कोई चीज को देता है उसे हम क्रेडिट करते हैं. तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया रूल तो हम इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं. सो एग्जाम्पल में गिवन है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन. हमें मोहन से 5,000 रुपए मिले हैं. अगर हमें मिले हैं, जब भी हमें कोई चीज मिलती है तो उसको हम डेबिट करते हैं. देखिए, डेबिट द रिसीवर. कोई चीज मिली है तो कैश को तो हम कर देंगे डेबिट, और कोई चीज हमें देनी पड़ती है लाइक मोहन को हमें कैश देने पड़े होंगे, इसलिए मोहन को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि जो हमें देता है उसे क्रेडिट करते हैं. हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज. सो ये हमारी बन गई है एंट्री. सो ये एंट्री बन गई है कि कैश अगर हमें रिसीव होता है मोहन से तो हम डेबिट करते हैं जो हमें रिसीव होता है. लाइक कैश हमें रिसीव हुआ है इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे. और हमें किससे रिसीव हुआ है? मोहन से रिसीव है बिकॉज मोहन को हमें देने पड़े हैं, तो मोहन को हम क्रेडिट कर देंगे 5,000 रुपए से. सो आई होप आपको पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट अच्छे से समझ आ गया होगा. तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे अकाउंट की तरफ जो कि है हमारा रियल अकाउंट. So guys, second is real account. Real account is the account of all those things which value can be measured in terms of money. मतलब अकाउंट उन सारी चीजों का जिनकी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में. मतलब उन सारी चीजों, इसमें रियल अकाउंट में वो सारी चीजें आती हैं जिनको हम पैसे के अंदर गिन सकते हैं, मनी के अंदर गिन सकते हैं. लाइक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. फर्नीचर अकाउंट. अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो हमें इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, हम उसे बेचेंगे तो भी पैसे हमें मिलेंगे, तो हम उसको पैसे में गिन सकते हैं. और मशीन हम खरीदेंगे या बेचेंगे तो भी हम उसे पैसों में गिन सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं उसे. बिल्डिंग को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं. सो ऐसे अकाउंट जिनको हम मनी में गिन सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रियल अकाउंट. बहुत आसान है, ठीक है. अब हम रियल अकाउंट का रूल भी देख लेते हैं. रियल अकाउंट का क्या रूल है? सो द रूल ऑफ रियल अकाउंट. रूल जो है रियल अकाउंट का है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन. जो भी डेबिट हम उन चीजों को करेंगे जो चीज हमारे पास आती है, इन जो चीज अंदर आती है. एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और हम क्रेडिट उन चीजों को करेंगे जो हमारे बिजनेस के अंदर से चली जाती हैं. तो देखिए, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ये रूल आपको एग्जैक्टली लर्न करना है. सेम रूल में आपको चेंजेस नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल सेम ये रूल लर्न करना पड़ेगा. तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. लाइक कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 5,000. हमें कैश मिला है तो उसने हमें क्या लिखेंगे? जो चीज डेबिट वर्ड कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है?
उसने बोले हम डेबिट उस चीज को करेंगे जो हमारे पास आएगा। हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, कैश को हम डेबिट कर देंगे 5,000 रुपीज से। 2 उसने बोला है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट जो क्रेडिट करेंगे जो चीज जा रही है बिजनेस के अंदर से। तो मोहन के पास से जा रहे हैं 5,000 रुपए, तो हम लिखेंगे टू मोहन 5,000 रुपए। सो ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको एग्जाम्पल नहीं आया तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि रियल अकाउंट क्या होता है। सो सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल में है परचेज फर्नीचर इन कैश। हम परचेज करते हैं फर्नीचर को कैश में 15,000 रुपए में। सो गाइज इसमें हम क्या करेंगे, एज पर द रूल के अकॉर्डिंग देखें तो उसने बोला डेबिट वर्ड कम्स इन। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, हमने परचेज किया फर्नीचर, तो फर्नीचर आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमने उसने बोला है डेबिट वर्ड कम्स इन। फर्नीचर को डेबिट करेंगे 15,000 रुपीज से। उसके बाद उसने 2 में क्या लिखेंगे, उसने बोला है पर जा क्या रहा है, उसने बोला क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज बिजनेस के अंदर से जा रही है। क्या जा रहा है, कैश। फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश तो जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो कैश को हम क्रेडिट में लिखेंगे 15,000 रुपीज। सो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था। सो आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा रियल अकाउंट क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो अब हम आपको रियल नॉमिनल अकाउंट भी समझा देते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। सो थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, These account includes all the expenses and incomes। ये नॉमिनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जो हमारे सारे खर्चे और जितनी भी हमारी इनकम होती हैं उनको रिकॉर्ड करता है। जितने भी हमारे खर्चे होते हैं और जितने भी हमारी इनकम्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिस्काउंट अलाउ, अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, अगर हम एक शॉपकीपर हैं, लाइक हमारी एक दुकान है और हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं, वो चीज 100 रुपए की है, हम उसको डिस्काउंट करके उसको 80 रुपए की दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउ करना पड़ रहा है हमें 20 रुपए का, तो 20 रुपए का में नुकसान हो रहा है, इसलिए हम इसमें सारे, ये हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आते हैं इसमें। और रेंट पे, अब हमें किसी को रेंट पे करना पड़ रहा है तो वो भी हमारा क्या है, एक एक्सपेंस है, इसलिए इसमें एक्सपेंस आ गए दोनों। और हमारे को कमीशन मिल रहा है और इसमें इनकम भी आती है, इनकम कमीशन मिल रहा है, अगर हमें कहीं से कमीशन मिल रहा है, ठीक है, तो वो हमारी हो जाएगी इनकम। सो नॉमिनल अकाउंट का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम इसका देख लेते हैं रूल क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का। सो गाइस, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट करेंगे हम सारे खर्चों को और जितने भी हमारे नुकसान हुए उनको, और क्रेडिट करेंगे हमारी इनकम और गेन, जो भी चीजें हमें मिलेंगी, जिन पे हमें फायदा हुआ है, वो उन सब चीजों को हम क्रेडिट करेंगे। तो इस रूल को भी हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सो हमारा एग्जाम्पल है पेड 20,000 फॉर सैलरी। सैलरी के लिए हमें 20,000 देना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है, तो डेबिट खर्चा है। सो इसकी एंट्री हमारी बनेगी, हमें पे करना पड़ रहा है 20,000 फॉर सैलरी, तो खर्चा है, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट में जाएगा 20,000 और 2 कैश। जो पर्सन है उसे, लाइक हम यहां लिख देते हैं सैलरी 2 मोहन, और यहाँ पे 2 में मोहन लिखेंगे क्योंकि हमारे के लिए तो खर्चा है पर मोहन को मिलेगी, इसलिए मोहन के लिए ये क्रेडिट करनी है इनकम, तो उसके लिए तो इनकम है और हमारे के लिए खर्चा है, इसलिए सैलरीज अकाउंट डेबिट 20,000 टू मोहन अकाउंट क्रेडिट। सो ये हमारी इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल था। सो गाइज, यहाँ पे हमारे सारे गोल्डन रूल्स खत्म होते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई गोल्डन रूल में डाउट है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं इसलिए एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपको और आसान तरीके से समझाने के लिए। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप all the concept are clear to you, and still you have any doubt, then please write in the comment box freely. I will definitely give you reply, and please hit the like button if you like my video, and do subscribe and share my video as much as possible. Thank you so much guys.